पूरा पाषाण काल के लोग देखो भाई। अच्छा, हम तो सासू माँ बोलते हैं। आप कितने काले लग रहे हो मेरे सामने। अभी ये ककड़ियाँ जो हैं छोटे छोटे हो रखे हैं, हरे भी हैं, टाइम लगेगा इनको पकने में। सासू माँ कह रही कि थोड़ा बहुत दिल्ली वालों के लिए भी ले जाओ कह रहे हैं। देखते हैं कौन पहले थकता है। अ कह रहा है तो एक आ कह रहा है। अंशु स्कूल जाने लग गया है अप्रैल से। सारा ककड़ी खा दिया आपका। बंदरों का आतंक हो गया भाई ससुराल में। तो सबके लिए राखी लाए, इतने दूर आए तो देना हुआ, क्योंकि वो बेचारी तो गांव में है, अपने ससुराल में नहीं आ पाएगी। दगड़ियों मेरे कैमरामैन हमारे ससुर जी वीडियो में थोड़ा शर्माते हैं ना। ककड़ियाँ हैं ये सारे दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, पहलाग आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके और हमारे एक नए व्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के मेरे ससुराल गंगोल गांव के इन खूबसूरत वादियों से और पहाड़ों से। बाकी नज़ारे देखिए इन पहाड़ों के बढ़िया हो रखे हैं। कोहरा भी बहुत छा रखा है और बादल भी लगे हुए हैं। आजकल रुद्रनाथ की यात्रा भी थोड़ी बहुत धीमी चल रही है बरसात के कारण। सारा ककड़ी खा दिया आपका। बंदरों का आतंक हो गया है भाई ससुराल में। और अभी देखो सासू माँ कैसे भाग रही है। जा सारा ककड़ी खा दिया। ये सारे ककड़ी बो रखे हैं और सारे लंगूरों ने खा दिए। आज इसको भी खोलते हैं बंदरों के लिए। टाइसन को भी खोल दिया हम लोगों ने। तो अंशु भी आ गया है स्कूल से और आजकल देखो अंशु स्कूल जाने लग गया है अप्रैल से। कार्ड भी लगा रखा है। कहाँ अंशु, कहाँ पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? अच्छा, कहाँ पढ़ते हो? उड़ान में। यहाँ देखते हो कितनी में पढ़ो तो। अच्छा, गढ़वाली आ रही समझ में। 10 में बल। इस साल से अंशु पहली बार स्कूल जा रहा है और ये देखो ट्रैक सूट लगा रखा है। और बच्चों के लिए आई कार्ड जरूरी होता है, क्योंकि कहीं पर छोटे छोटे बच्चे हैं तो जरूरी होता है ना। किसका है ये? किसका है? आपका? राष्ट्रीय गान ऐसे करते हैं। और यहाँ पर एक ओखली है पुराने वाला है और सासू माँ जी अभी यहाँ पर धान की कुटाई कर रही है। मतलब ये देखो ओखली में ना इस तरीके से पूरे कूटने में लगी पड़ी हुई है अभी इससे। तो ये थोड़ा बहुत तैयार कर रहे हैं, शायद थोड़ा बहुत दिल्ली भी भेज रहे हैं ये। तो मेरे ससुराल वाले एरिया में बहुत ज़्यादा धान की रुपाई भी होती है और रुपाई करके बहुत सारा धान भी होता है। तो यहाँ पर धान की मात्रा होती है ज़्यादा, तब जाके ये जो सारा धान है ये खेतों का ही है और उसको थोड़ा सही कर रहे हैं यहाँ पे। अब बगल वाले भाभी जी भी आ गई यहाँ पे। तो सासू माँ और भाभी जी दोनों के दोनों लगे पड़े हैं अभी ओखली में कूटने में। देखते हैं कौन पहले थकता है। दोस्तों अभी कैमरा ऑन है तो दोनों लगे पड़े हैं, जी जान लगा रहे हैं। और यहाँ पर धान की ऐसी चुटाई कर दी है, धान भी शर्मा गया है ये देखो। और मुँह से आवाज़ भी इतना भयंकर निकल रहा है। एक अ कह रहा है तो एक आ कह रहा है। बात ऐसी हुई कि दोनों शर्मा गए भाई। जो पहले थकेगा उसको 15 अगस्त का लड्डू नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से पहाड़ों में काम होता है, ये मिलजुल कर ही काम करते हैं। बाकी ये सारा आपका धान है। सासू माँ पहले थक गई हमारी और भाभी जी तो लगे पड़ी अभी। सासू माँ बूढ़ी गई ना अब। शायद जी भाभी जी लोगों ने अपने खेतों में यहाँ पर कड़वे करेले भी लगा रखे हैं, जो कि अब इतने बड़े बड़े वाले हो गए हैं और कुछ इतने छोटे हैं और कुछ ना ऐसे थोड़े ये पीले पीले ही पड़ जा रहे हैं भाई। साथ ही देखो भाई भाभी जी लोगों ने लंबे वाले राजमा ही बो रखे हैं। कम से कम आधा मीटर तक का ये पूरा लंबा राजमा है। मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पर ये आधे मीटर वाले लंबे राजमा। और साथ में यहाँ पर मक्के बो रखे हैं। मक्के हाल ही में बो रखे हैं, तभी जाके पौधे छोटे हैं। तो वह सासू माँ तो थक गई है, अब मैं कूटता हूँ थोड़ा। मेरी बारी है अब, देखते हैं। लाओ। हाँ अभी यार आप 10 साल के हो फिर भी इतना थक गए। लगाओ तो भाभी जी नहीं थके आप इतने। भाभी जी जवान है, भाभी जी 4 साल के हैं, आप 10 साल के हो ना। अब बारी है भाभी और मैं दोनों के दोनों यहाँ पर ये गंजाव है जो मैंने पकड़ रखा है उससे सटे कूट रहे हैं भाई।
धान को पहाड़ी में सट्टी भी बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत तो कूट दिया है और अभी कूट के कुछ इस तरीके से हो रखा है। सासू माँ कह रही कि 2 बार और कूटना पड़ेगा इसको, तब जाके निखार आएगा। बल पूरे ओखली में लगे पड़े हैं। ये ओखली बहुत ही ज़्यादा पुराना है और सासू माँ ये भेज रही है अपने बड़ी बहन के लिए शायद, और पहुँचाने वाला हूँ मैं। तो फ्लिपकार्ट से पहुँचाना है या अमेज़ोन से? अमेज़ोन से। बाकी अभी जितना भी धान में ये धूल टाइप का हुआ था ना, वो सारा इस तरीके से छानना पड़ता है। तो रक्षाबंधन में मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो दिल्ली जाते जाते सासू माँ कह रही कि थोड़ा बहुत दीदी लोगों के लिए भी भेज दो भले। पहाड़ों से शहरों में जब कुछ इस तरीके से पहाड़ी चीज़ें जाती हैं तो बढ़िया भी लगता है। और जो शहरों में रह रहे हैं पहाड़ी वाले, उनको ये पहाड़ी चीज़ें बहुत अच्छे लगते हैं भाई। अब तो माल्टा भी लगने लग गए हैं, लेकिन अभी पूरे माल्टा सारे के सारे हरे हरे हैं। तो अभी माल्टा जो है ना छोटे छोटे हैं और हरे भी हैं, टाइम लगेगा इनको पकने में। तिमलों के पेड़ों में भी थोड़े थोड़े तिमले के फल तो लगे हुए हैं। शादी बारातों में तो तिमले के पत्तियां भी बहुत ही ज़्यादा काम आती है, आपको पता भी होगा। साथ ही इन जगहों पर तो भाभी लोगों ने छोटे वाले राजमा बो रखे हैं, जो कि हम लोगों ने अपने गांव में भी बो रखे हैं। और वहाँ पे लंबे वाले आधे मीटर वाले राजमा के पौधे हैं भाई। और यहाँ पर देखो विशालकाय बड़े बड़े धरुड़ के पत्तियां भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर की जो धरुड़ के पत्तियां हैं वो तो इतने सारे बड़े हो रखे हैं। और जो तने हैं, तने कम से कम 1 मीटर 2 मीटर से भी लंबे हो गए हैं भाई। इतनी सारी चीज़ें तो बो रखी हैं यहाँ पर। ककड़ियाँ भी हैं, सारे हैं। बट बंदरों ने इतना सारा आतंक मचा रखा है वाली जगह पे। लगातार बंदर आ ही रहे हैं वाली जगह पर, खासकर लंगूर आ रहे हैं, बंदर तो ना के बराबर आ रहे हैं। अच्छा, आपकी दीदी भी देखते ब्लॉग? अच्छा अच्छा। आपका सर घर सब घर हर देखा? हाँ हाँ। वैसे सामने से नहीं देखा? आज तक कभी नहीं आए हो यहाँ? अच्छा, तब तक नहीं बनाया। अरे जो मैंने नया मकान बनाया था आपका घर का। हाँ, भाभी जी की जो बहन है उन्होंने मतलब ब्लॉग, एक दिल्ली रहती है और एक कहाँ रहती है, एक पोखरी में रहते हैं। तो उन्होंने जो मैंने भाभी जी लोगों के नया मकान बनाया था ऊपर का पूरा ब्लॉग, वो उन्होंने देख दिया कि ब्लॉग के जरिए देख दिया कि कैसा बना रखा करके। हाँ, तो ब्लॉग बनाने का फ़ायदा होता ही है थोड़ा बहुत। भाई साहब लगाओ ससुराल में आए और काम लगा रहे हैं मेरे को। अभी तो भाभी लोगों की सट्टी कूटना है वाल मेरी सासू माँ। देखो मेरे को ऐसा थोड़ा कि जमाई जी बैठो थोड़ा, क्यों लग रहे हो काम पे, ऐसा थोड़ा। जमाई जी अभी भाभी जी का सट्टी भी कूटना है बल। वाह, अभी इधर उधर नहीं जाना है बल। अंग्रेज थोड़ना है। अरे अंग्रेज ना, हम लोग मतलब मैं तो अपने घरवाली को घरवाली कहता हूँ यार, बू कहता हूँ। बू, अब पता नहीं बू का मतलब क्या होता है। घरवाली तो हम तो बहुत बुरा लगा। आपको बुरा लगता है? हाँ भाई। अच्छा, घरवाली का मतलब क्या होता है? घरवाली नहीं तो क्या हुआ? क्या बोलना है फिर घर जाके? मेरी बीवी बोल। मेरी बीवी, मेरी वाइफ बोल। हमारे ससुर जी तो मम्मी को घरवाली कहते रहते हैं। पीछे बोलते होंगे तो मेरी घरवाली, मेरी घरवाली कहते हैं। इसका मतलब आप भी नौकरानी हो फिर? क्यों नहीं बोला? अभी देखना, पूछना ससुर जी को। ऐसे बोलते हैं घरवाली ना, तेरे घरवाली ने ना कल ही कहा उन्होंने। मैंने कहा हाँ ससुर जी क्या कहा था, मतलब मैंने कहा किसने कहा, पता नहीं क्या। 3 बार कूटा जाता है तो ये तीसरे बार फाइनल हो गया है। और आखिरकार जो पूरा कुटने के बाद ये इस तरीके से होता है। अभी इसको छानना बाकी बचा हुआ है। बाकी यहाँ पर तो छान रहे हैं भाई। और इसका खीर बहुत अच्छा बनता है, तो दिल्ली ले जाएंगे क्योंकि ये सासू माँ कह रही कि थोड़ा बहुत दिल्ली वालों के लिए भी ले जाओ, कह रहे हैं दीदी लोगों के लिए। तो जिस दिन रक्षाबंधन होगा तो हम सारे भाई बहन एक साथ रहेंगे, तो हम सारे मिलके जो है फिर खीर बनाएंगे इससे ना। यहाँ पर मीठे करेले लगे हुए हैं और इसका जो ऊपर का पार्ट होता है ना, इसकी सब्जी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है आलू के साथ मिक्स करके। तो अब जाके सासू माँ जी ने पूरा समाप्त कर दिया है और लास्ट में पूरा जो धान है कुछ इस तरीके से ये है। अभी स्टार्टिंग में ओखली में इस तरीके से ये वाला धान जाता है, बाद में पूरा छूटने के बाद फिर कुछ अलग तरीके से हो जाता है ये। सासू का हाशु बल ऐसे जो है पुरा पाषाण काल के लोग देखो भाई। अच्छा, हम तो सासू माँ बोलते हैं। अच्छा हाँ भाई, मतलब हमारा कुमाऊनी की उल्टी भाषा क्यों है? कुमाऊं के लोग गढ़वाल वालों से कितने अच्छे होते हैं। देखो शक्ल में देखो, हमें कितना गोरा लग रहा हूँ आप लोगों के सामने।
आप कितने काले लग रहे हो मेरे सामने। हैं? अच्छा रहता ना। आप सिख हो? अच्छा, स्किन को देखो, हम चीन के हैं। अभिषेक भी आ गया है अभी स्कूल से। प्रणाम प्रणाम। क्या कर रहा है रे? अच्छा, अपने घर के अंदर ही जा रहा है। दिल्ली जा रहे हैं, ककड़ी का इंतजाम कर रही है मम्मी। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर होता है। तो मम्मी जी ने कुछ महीने पहले ककड़ी का पौधा बोया होगा और इसमें तो ना के बराबर ककड़ियाँ देखने को मिल रहे हैं। बस इसमें अभी ककड़ियाँ जो हैं छोटे छोटे हो रखे हैं। यहाँ पे इतना छोटा हो रखा है ये। और एक ककड़ी तो भाई इतनी छोटी है और उससे छोटी ये वाली देखो, ये कितनी छोटी है लग रही है अभी। ये पूरे झील में सबसे बड़ी वाली ककड़ी ये है, बट ये अभी भी छोटी है। दिल्ली थोड़ा बहुत ककड़ी ले जाने का सोच रहा था, बट सासू माँ जी लोगों के ककड़ी के झीलों में अभी छोटे छोटे ककड़ियाँ ही लगे हैं, बाकी कहीं इधर उधर से व्यवस्थाएँ करते हैं। अब इतने दूर पहाड़ से शहर की तरफ जा रहे हैं तो पहाड़ों से आजकल के समय में ककड़ी ले जाना तो बनता है। ये वाली जो लाइट है ये दिल्ली से मंगा रखी है अंशु लोगों ने। तो अंशु ने ही मंगा रखा है ये, क्योंकि इसमें देखो रंग बिरंगे कलर के लाइट्स आ रहे हैं। ये जो जिस मकान पे पीवीसी करा रखा है ना पुराने वाले मकान पे, तो उसमें लगाने के लिए ला रखा है। अलग अलग प्रकार के कलर हो रहे हैं इसमें, देखो कितने अच्छे अच्छे हो रहे हैं भाई। तो भाई मीना का कॉल आ रखा है अभी और वो कह रहे थे कि रक्षाबंधन आ रहा है, तो अपने भाइयों के लिए भी और अगल बगल में जितने भी उनके भैया हैं तो सबके लिए राखी भेज देना कहते हैं। 2 भाइयों के अलावा अगल बगल में बहुत सारे उसके भाई भी हैं जिनको वो हमेशा राखी बांधते थे, मेरे घर वाले ना, मेरी वाइफ। तो सबके लिए राखी लाए, इतने दूर आए तो देना हुआ, क्योंकि वो बेचारे तो गांव में है, अपने ससुराल में नहीं आ पाएगी, तो अपने तरफ से भेज रखा है। साथ में कैमरा मैन है मेरे ससुर जी ससुर जी कैमरा मैन है मेरे। धन्यवाद धन्यवाद कैमरा पकड़ने के लिए। दगड़ियों मेरे कैमरा मैन हमारे ससुर जी वीडियो में थोड़ा शर्माते हैं ना, तब जाके उनको काम ही निकालना पड़ता है वीडियो हमारे कैमरामैन साहब सुपरमैन वाला टी शर्ट लगाया है। दिल्ली के लिए अभी थोड़ा बहुत सामान भी रेडी हो गया है। बाकी एक ककड़ी ये रहा अभी और एक ककड़ी ये, तो ये हमारे दीदी लोगों के लिए। और ये जो सुबह हम कोट रहे थे चावल वो है। और बाकी उसमें जो हमारी सासू माँ की बड़ी वाली बहन यानी मेरी बड़ी सासू माँ जी, उनके लिए भी थोड़ा बहुत है। ककड़ियाँ हैं ये सारे दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और ये 2 ककड़ियाँ तो 4 लोगों के लिए ले जा रहा हूँ। वहाँ पे सब बांट के खाएंगे वहाँ पे ना, मेरी बहनें भी होंगे, चाचा लोग भी होंगे, तो सारे लोग हम बांट के खाएंगे। हाँ ये मेरी बहनों के लिए और ये वाला आपकी बहन के लिए, सासू माँ जी के लिए।